तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक स्पेनिश सुपरनैचुरल हॉरर मूवी को जिसका नाम है हॉली ब्लड। ये 2022 में रिलीज करी गई थी जो कि काफी इंटरेस्टिंग मूवी है और फिलहाल ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, तो चाहो तो आप जाकर देख सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी के अंदर इजराइल के बारे में बताया गया है जो कि फॉलन एंजल है, यानी कि लूसीफर का ही सिबलिंग है, तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। और दोस्तों हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया है, एट द डेविल्स डोर और सेल्फी फ्रॉम हेल। अगर आपने उनको मिस कर दिया है तो जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एंटोनियो नाम के लड़के को कॉलेज में देख पाते हैं, जहां पर ये कॉलेज पहले चर्च हुआ करता था और वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो के 3 क्लासमेट्स उसको बुली करना स्टार्ट करते हैं, जो कि उसे बुली करते हुए पूल तक ले जाते हैं और वहां पर उसे गिराकर उसे बाहर नहीं आने देते, जिसकी वजह से एंटोनियो पूल के अंदर ही बेहोश हो जाता है या फिर शायद से उसकी मौत हो जाती है। अब वो जो 3 लड़के होते हैं इस बात से बहुत डर जाते हैं कि एंटोनियो को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तभी वहां पर हम एक अनजान ब्लैक फिगर को देख पाते हैं जो कि अगले ही सेकंड में तीनों पर हमला करके उनको मार डालता है और एंटोनियो को पूल से निकालकर उसे अपना खून पिलाता है, जिसके बाद एंटोनियो की भी आंखें खुलती हैं, लेकिन अब वो आंखें लाल हो गई थीं। असल में ये क्रीचर एक वैम्पायर था और अब एंटोनियो भी एक वैम्पायर बन गया था। अब हमें इजराइल नाम के एक वैम्पायर के बारे में बताया जाता है जो कि जीसस क्राइस्ट के टाइम से ही एग्जिस्ट करता है। असल में ये लूसीफर यानी कि डेविल का ही एक सिबलिंग है और फॉलन एंजल है और उसे वॉरफेयर की अच्छी नॉलेज है। उसे डार्कनेस का लीडर कहा जाता था, लेकिन एक दिन वो सबसे दूर चला गया और बाकी लोगों के साथ रहने लगा। अब हमें काफी समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैरा नाम की एक लड़की लिडिया नाम की दूसरी लड़की से ऑनलाइन एक वैम्पायर फोरम पे चैटिंग कर रही थी। सैरा को वैम्पायर्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो इजराइल के बारे में और जानना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि लिडिया असल में कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक लड़का होता है जिसका नाम हावी है। वो असल में सैरा का ही क्लासमेट है और उसे सैरा पे काफी समय से क्रश है और सैरा उससे बातें करे इसलिए उसने एक वैम्पायर फोरम पे फेक लड़की की आईडी बनाई और सैरा से बातें करने लगा। उसको पता था कि सैरा को वैम्पायर्स में कितना इंटरेस्ट है। अब हावी को अगर ऐसे ही फालतू काम करने थे तो इसकी जगह उसे कुछ और करना चाहिए था, तो उसको खेल लेना चाहिए था विंजो के ऊपर प्लेयर एक्सचेंज, जो कि है क्रिकेट की स्टॉक मार्केट। यहाँ पर आप खरीद और बेच सकते हो प्लेयर स्टॉक्स जिनके प्राइसेस उनकी रियल टाइम परफॉर्मेंस से बढ़ते हैं, यानी कि हर बॉल हर बाउंड्री पर पाओ जबरदस्त रिटर्न। तो जल्दी से जाओ, मैच टाइम को कैश करो और हर बॉल के ऊपर मालामाल बनो। अभी डाउनलोड करो विंजो ऐप डिस्क्रिप्शन से और पिन कमेंट से। अब आगे चैटिंग करते हुए अचानक से ही हावी के डैड उसके रूम में आ जाते हैं, जिसके बाद में वो अपने रूम से बाहर चला जाता है और उसके डैड देखते हैं कि हावी के लैपटॉप के ऊपर एक लड़की की आईडी है और उसके स्क्रीन पर 3 लड़कों के एरोटिक लुक्स वाले फोटोज थे, जिससे कि उसके डैड को ये लगता है कि शायद से उनका लड़का LGBTQ कम्युनिटी का हो सकता है। एनीवेज अब मूवी आगे बढ़ती है और हम डिएगो नाम के एक दूसरे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि हावी और सैरा का ही क्लासमेट था और उसका वैम्पायर रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल भी था, जहां पर डिएगो वैम्पायर्स की बातें करता ही था, लेकिन उसका मेन मकसद था वैम्पायर को ढूंढ कर मारना और स्पेशली इजराइल को, क्योंकि 1984 में उसकी वजह से ही उन 3 बुली बच्चों की मौत हुई थी। और हाल ही में एक और लड़के के मिसिंग होने की न्यूज सामने आई थी, जिसका रीजन डिएगो इजराइल को ही समझ रहा था। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि सब लोग यही समझ रहे थे कि एंटोनियो ही इजराइल है और वही ये सब कर रहा था, लेकिन एंटोनियो सिर्फ एक नॉर्मल वैम्पायर था। अब आगे कॉलेज में हमको पता चलता है कि मनु नाम का एक दूसरा लड़का जो कि सैरा का क्लासमेट था, उसे भी सैरा के ऊपर क्रश है। वो सैरा को डेट के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सैरा की फ्रेंड कार्मेन उसका मजाक उड़ाकर उसको भगा देती है। अब इसका गुस्सा मनु डिएगो पर जाके उतारने लगता है और सैरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जैसे ही हावी डिएगो के लिए स्टैंड लेता है, मनु उसको छोड़ देता है और ये बात सैरा को इम्प्रेस करती है। कॉलेज के बाद अब सैरा हावी से बात करने जाती है, लेकिन मनु और उसके फ्रेंड्स के आने की वजह से वो दोनों बात नहीं कर पाते। अब घर पर हावी को उसके डैड लड़कियों के गेम्स और गे बाइसेक्सुअल वाले मोटिवेशनल बातें कहने लगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका बेटा बाइसेक्सुअल या फिर गे है। लेकिन हावी उनकी इस कंफ्यूजन को क्लियर करता है और पूरा सच उनको बता देता है कि वो ये सब सैरा के लिए कर रहा था, लेकिन इसके बदले उसके डैड उसको एडवाइस करते हैं कि उसे सच बोलना चाहिए क्योंकि ये सब गलत है। एनीवेज अब हावी को ये पता चलता है कि सैरा को हॉली ब्लड मूवी के प्रीमियर पर एक लड़के ने बुलाया है जो कि उसे वहां पर वैम्पायर दिखाएगा। हॉली ब्लड एक वैम्पायर बेस्ड
बेस्ड मूवी थी जिसका प्रीमियर उनके ही शहर में हो रहा था। मतलब देख रहे हो, अपनी ही मूवी के अंदर खुद का प्रमोशन करना। खैर अब हावी डिएगो दोनों ही वहां पर जाने का फैसला कर लेते हैं। अब प्रीमियर पर हम एजरियल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी हद तक एंटोनियो जैसा ही दिख रहा था और शायद वही वैम्पायर था। ये बात डिएगो समझ जाता है और उसे रिकॉर्ड करने लगता है क्योंकि वैम्पायर कैमरा में नहीं दिखते। लेकिन डिएगो ऐसा कर नहीं पाता और कुछ ही देर में मूवी स्टार्ट हो जाती है। अब सभी लोग जब मूवी देख रहे होते हैं तब हम रूफ पर एजरियल को लटकते हुए देख पाते हैं जो कि हावी को ही देख रहा होता है। यानी कि एजरियल ही वो था जिसने कि हावी को यहाँ पर बुलाया और वही वैम्पायर भी है। अब डिएगो तभी कैमरा निकाल कर सबको रिकॉर्ड करने लगता है ताकि वो रियल वैम्पायर को पहचान पाए। लेकिन वहां पर मौजूद गार्ड को ऐसा लगता है कि वो मूवी को रिकॉर्ड कर रहा है और इसलिए उसको थिएटर से निकल जाने के लिए कहा जाता है। डिएगो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए वहां पर केओस स्टार्ट कर देता है जिसके अंदर मूवी का प्रीमियर बोर्ड सैरा पर गिरने वाला था, पर उस भारी बोर्ड को हावी बीच में ही आकर रोक देता है जिससे डिएगो और सैरा को लगता है कि हावी ही वो रियल वैम्पायर है। लेकिन असल में वो बोर्ड पीछे से एक चेन से बंधा हुआ था जो कि उसे रोक कर रख रही थी, इसलिए हावी उसको रोक पाया और टाइम पर सैरा को उसने बचा भी लिया। लेकिन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ सैरा घर जाती है और लिडिया से चैट करते हुए उसे हावी के बारे में बताती है और कहती है कि उसे लगता है कि शायद वही वैम्पायर है। अब लैपटॉप की दूसरी तरफ हावी भी इस मौके को नहीं छोड़ता और उसे कन्विंस कर देता है कि हावी ही वैम्पायर है ताकि वो उसके क्लोज आ जाए। अब कॉलेज में हम सैरा को देखते हैं जो कि हावी में इंटरेस्ट ले रही थी और हावी भी इसको नोटिस करता है। दूसरी तरफ डिएगो हावी के लिए ब्लड सॉसेज और होली वाटर लेकर आता है ताकि वो वैम्पायर को हर्ट कर पाए, इसलिए वो अपने मुंह में भी होली वाटर भर लेता है और हावी पर थूकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और किसी और के ऊपर ही थूक देता है। अब ट्रेनिंग ग्राउंड में सैरा हावी के पास आकर बातें करने लगती है और हावी भी ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो वैम्पायर हो, जिसके बाद सैरा उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। अब हावी यहाँ पर पूरी तरह से वैम्पायर दिखना चाहता था, इसलिए वो हॉली ब्लड मूवी के जैसे ही एक वैम्पायर कैरेक्टर की तरह खुद को ड्रेसअप कर लेता है और उसी की तरह मेकअप करके सैरा से मिलने जाता है। सैरा हावी को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसे अपनी पावर्स दिखाने को कहती है, जिसके बाद में हावी माइंड रीडिंग की पावर बोलकर सैरा को उसके वही सीक्रेट्स बता देता है जो कि उसने ऑनलाइन चैटिंग में लिडिया को बताए थे और इससे सैरा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। अब वो हावी और कार्मेन एक कॉस्मेटिक कंपनी में जाते हैं जहां पर एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता था और वो चाहते थे कि वो वहां के एनिमल्स को आजाद करे। अब वहां का मेन डोर लॉक्ड होता है, इसलिए सैरा हावी को अपनी वैम्पायर वाली स्ट्रेंथ यूज करके उसे तोड़ने के लिए कहती है और हावी भी वैसे ही एक्ट करता है। लेकिन जस्ट उसी पल दूसरी तरफ से ऑफिसर्स उस डोर को खोल देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हावी ने दरवाजे को तोड़ दिया था, यानी कि यहाँ पर किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। अब कार्मेन मौका देखकर अंदर चली जाती है और गलती से ऑफिसर की गन को हावी पर शूट कर देती है, जिससे कि हावी को कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसका रीजन ये था कि गन पूरी तरह से खाली थी, पर इस चीज को भी सैरा हावी की वैम्पायर वाली पावर समझ लेती है कि शायद से उसने बुलेट को हवा में ही गायब कर दिया। खैर अब यहाँ से तीनों को भागना पड़ता है, जिसके बाद में ये हावी के घर पर जाते हैं और वहाँ पर सैरा हावी के डैड से मिलती है। अब हावी के डैड सैरा को अपने नाम फर्नांडो बताते हैं और अपने आप को हावी के डैड की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हावी इसे कट करते हुए कहता है कि फर्नांडो उसके डैड नहीं है बल्कि वो भी एक वैम्पायर ही है जिसे हावी ने ही वैम्पायर बनाया था और किसी को शक ना हो इसलिए वो सबको उन्हें अपना डैड बताता है। अब उसके डैड को भी पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसको हावी प्यार करता है, इसलिए वो भी उसके एक्ट को सपोर्ट करते हुए वैम्पायर्स की तरह बातें करने लगता है, जिससे कि सैरा को हावी और फर्नांडो का ये सीक्रेट काफी इंटरेस्टिंग लगता है और उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम एज अ व्यूअर कई सीन्स के अंदर एजरियल को देखते हैं जो कि हावी और सैरा के ऊपर नजर रख रहा होता है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर एजरियल भी आता है और हावी और सैरा काफी क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, जिससे कि वहाँ पर खड़े सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन मनु इसकी वजह से उस पर काफी गुस्सा होता है और सैरा यहाँ पर गुस्सा करते हुए ये कहती है कि हावी सिर्फ मेरी वजह से ही शांत है, वरना वो तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर देता। अब यहाँ मनु एजरियल से भी लड़ने चला जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो उसकी उंगली तोड़ देता है। लेकिन ये सारी चीजें मूवी में बहुत ही फनी वे में प्रेजेंट की जाती हैं। अब रात को सैरा हावी को कॉलेज में बुलाती है, जहाँ पर पूल में दोनों जाते हैं और सैरा उसे अपने आप को वैम्पायर में तब्दील करने के लिए कहती है, जिससे कि वो कभी भी बूढ़ी ना हो और कभी दोनों को सफर ना करना पड़े। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए हावी कोई रीजन देखकर इसके लिए मना कर देता है और सैरा इस बात से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब ये सब वहां पर एजरियल भी देख रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर डिएगो आ जाता है जो कि हावी को वैम्पायर समझकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अंत में हावी होली वाटर पीकर उसको प्रूव कर देता है कि वो वैम्पायर नहीं है। अब अगले दिन एजरियल हावी और सैरा को टेरेस पर लेकर आता है और वहां पर हावी का गला पकड़ लेता है और सैरा को फोटो लेने कहता है, जिसके अंदर सैरा देखती है कि एजरियल नहीं दिख रहा था क्योंकि एजरियल यहाँ पर असली वैम्पायर था लेकिन हावी नहीं था। और तभी सैरा समझ जाती है कि हावी ने अब तक उससे सारी बातें झूठ बोली थी। फिर एजरियल हावी को धमकाता है और सैरा को अपने साथ ले जाता
जाता है। अब हावी ये सोचने लगता है कि इजराइल सैरा के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो अपने डैड और डिएगो के साथ इजराइल को मारने का प्लान बनाता है और रात में सभी कॉलेज के अंदर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। अब यहाँ पर इस सीन में हमको ये भी पता चलता है कि इजराइल रियल इजराइल नहीं है, यानी कि वो मेन वैम्पायर नहीं है, असल में वो एंटोनियो ही है जो कि हावी के डैड फर्नांडो का क्लासमेट था। यानी कि वो झूठ कह रहा था कि वो मेन वैम्पायर है, यानी कि वो मेन इजराइल नहीं था। खैर अब आगे हम कॉलेज के अंदर देखते हैं कि एंटोनियो यानी कि फेक इजराइल सैरा को वैम्पायर में बदलने की बात करता है और उसका ब्लड पीते हुए उसके साथ गलत करने लगता है, जिससे सैरा को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर मनु अपने फ्रेंड्स के साथ में आ जाता है और उसको दीवार पर धक्का दे देता है, जिससे कि कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो वैम्पायर में बदल जाता है, जिससे डर कर सब वहां से भाग जाते हैं। अब इजराइल का सामना करने के लिए हावी अपने डैड और डिएगो के साथ होली वाटर से भरे हुए बैलून्स उस पर मारते हैं, जो कि कुछ समय तक वर्क भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जब इजराइल इन पर भारी पड़ता है तब हम ये देखते हैं कि कार्मेन ने एक वुडन स्टिक से इजराइल पर अटैक कर दिया है और उसको काफी इंजर्ड भी कर दिया है। और तब हमको ये पता चलता है कि कार्मेन कोई हैंडीकैप नहीं थी, बल्कि वो असल में लेस्बियन थी जिसको सैरा पसंद थी और वो सैरा के पास आने के लिए ही ऐसे हैंडीकैप होने की तरह एक्ट कर रही थी, जिसके कई सारे हिंट्स हमको मूवी के अंदर थ्रू आउट मिलते रहते हैं। जैसे कि जब ये लोग लैब के अंदर गए थे वहां पर भी हम इस बात को समझ सकते थे। खैर अब यहाँ पर एंटोनियो यानी कि फेक इजराइल इंजर्ड होने के बाद दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ पर सब उसके पीछे आते हैं और वहां पर वो रिवील करता है कि वो इजराइल नहीं है बल्कि वो तो एंटोनियो है और वो बस लड़कियों को फंसाकर उनका थोड़ा ब्लड पीकर उनको छोड़ देता है। वो कहता है कि वो 3 बुली बच्चे और बाकी जितने भी लोग मारे गए हैं उसके अंदर रियल इजराइल का हाथ है, ना कि उसका। पर तभी वहां पर हम नोटिस करते हैं कि सिस्टर लियर्जा वहां आ जाती हैं और हमको पता चलता है कि असल में लियर्जा ही इजराइल हैं, जो कि यहाँ पर अपना चेहरा बदलकर लोगों को मार रहा था और इजराइल इन सब को भी मारने का फैसला करता है। लेकिन तब तक मनु वहां पर आ जाता है और एक बड़े बैलून के अंदर होली वाटर भरकर उस पर डाल देता है, जिससे इजराइल को काफी पेन होता है और सब वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हावी तभी बीच में रुक जाता है और कहता है कि उन्हें इजराइल को मारना होगा, वरना ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए डिएगो को छोड़कर सब एंटोनियो का ब्लड पी लेते हैं और वैम्पायर बनकर एक साथ इजराइल पर अटैक करते हैं। यहाँ एंटोनियो इनको बताता है कि अगर वो उस वैम्पायर को मार दे जिसने उसे वैम्पायर बनाया है तो वो फिर से इंसान बन जाएगा, इसलिए ये भी इनका एक मोटिव था इजराइल को मारने का। और यहाँ पर अब एक फनी सीन यह आता है कि अब इजराइल को पूल के पास लाया जाता है जिसके अंदर डिएगो ने सुसु कर दिया था और उसने उससे पहले होली वाटर पिया था, इसलिए उसके सुसु के जरिए होली वाटर अब पूल के अंदर था। अब सब मिलकर इजराइल को पूल में फेंकना चाहते थे, लेकिन तभी वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत में बदल जाता है, जिससे सब उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन हावी को सिर्फ सैरा से प्यार था, इसलिए वो उसके ट्रैप में नहीं आता और इजराइल को पकड़कर पूल में कूद जाता है, जिससे कि इजराइल की वहीं पर मौत हो जाती है और सभी लोगों के साथ एंटोनियो भी फिर से इंसान बन जाता है, जिसके बाद सभी सेलिब्रेट करते हैं। अब एंडिंग सीन में हावी और सैरा को साथ में हॉली ब्लड मूवी को देखते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों किस करते हैं, यानी कि दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए थे और सैरा उससे काफी इम्प्रेस्ड हो गई थी। और तभी पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम एक मिस्टीरियस शैडो को कॉलेज के अंदर घूमता हुआ देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब शायद से एंडिंग की बात करें तो यहाँ पर यही है कि जो इजराइल है ना वो अकेला वैम्पायर नहीं था, और जैसे कि उसने एंटोनियो को वैम्पायर बनाया ऐसे उसने बहुत लोगों को बनाया होगा। तो शायद से यहाँ पर इजराइल का बदला लेने के लिए कोई ना कोई वहां पर आ गया होगा जिसकी शैडो हमको दिखाई गई थी। और शायद से इजराइल यहाँ पर अकेला ही वैम्पायर नहीं था, जो कि काफी शक्तिशाली भी हो सकता है, या फिर ये कहें कि इजराइल का ही कोई सिबलिंग वहां पर हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हॉली ब्लड मूवी कहानी, जो कि एक स्पेनिश टीन रोमांटिक कॉमेडी हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मूवी के अंदर काफी इंटरेस्टिंग और काफी फनी सीन्स वगैरह हैं, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। मुझे इस टाइप की लाइट हॉरर कॉमेडी मूवीज काफी अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमेशा आप सीरियस टाइप की मूवीज को देखते रहते हैं तो कभी कभी बीच में 1-2 ब्रेक होने चाहिए। और यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि इन्होंने इजराइल यानी कि लूसीफर के सिबलिंग का भी रेफरेंस दिया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे